डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सभी जानते हैं कि सफलता केवल एक दिन में ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। तभी जाकर ये जो सफलता है हमारे तक पहुंचती है। आज की हमारी जो सफलता की कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जो ना केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि कुछ नया करने के लिए यहाँ पर सिखाएगी भी। आज एक बार फिर हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के करौली जिले की ओर, जहाँ पर रहती हैं हमारी सफल किसान अरुणा शर्मा, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर सफलता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। साथ ही आपको बता दें कि आज वो एक सफल किसान तो हैं ही, साथ ही साथ अपने गांव की जो अन्य महिलाएं हैं उनके लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शक बन चुकी हैं। तो आइए उनकी सफलता की कहानी जानने के लिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का करौली जिला कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा की अनिश्चितता और सीमित जल संसाधनों के कारण भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसी वजह से करौली जिले की कृषि आज भी मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। पानी की उपलब्धता कम होने के कारण यहाँ के किसान परंपरागत रूप से मोटे अनाज की खेती करते हैं। मक्का, बाजरा, रागी और चना जैसी फसलें न केवल कम पानी में तैयार हो जाती हैं, बल्कि पोषण की दृष्टि से भी बेहद लाभकारी हैं। करौली जिले की रहने वाली अरुणा शर्मा ने इन मोटे अनाजों को सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता का माध्यम बना लिया। अरुणा ने मोटे अनाज से जुड़े उत्पाद तैयार कर एक छोटा सा प्रयास शुरू किया, जो आज कई महिलाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। उन्होंने अपने साथ जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, स्वयं सहायता समूह से जोड़ा और उनके द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। अरुणा शर्मा की ये पहल साबित करती है कि अगर सोच सकारात्मक हो और मेहनत सच्ची, तो कम संसाधनों में भी सफलता की नई कहानी लिखी जा सकती है। मेरी जर्नी शुरू होती है, मेरी 1990 में शादी हुई, मेरे 4 बच्चे हुए और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। मेरे 4 बच्चे हुए, मेरे हस्बैंड का केबल का काम था, तो केबल का काम बहुत अच्छा चलता। फिर डिजिटल हुआ, तो डिजिटल के बाद में केबल का काम चला गया। फिर हमारे क्या है, पारिवारिक ज़मीन थी, तो हमने सोचा कि अपन ज़मीन में कुछ करते हैं। हमने ज़मीन में पॉली हाउस लगाए, प्लस काले गेहूं की खेती के बारे में मैंने बहुत सुना था कि ये बहुत हेल्दी होता है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो हमने काले गेहूं की खेती की। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद वो गेहूं हमारा रखा रहा। फिर हम सोचते रहे कि क्या करें, इसको कैसे सेल करें, कहाँ करें। अरुणा शर्मा बताती हैं कि घर में रखे काले गेहूं को देखकर लघु उद्योग इकाई की महिला पदाधिकारी ने उससे बिस्किट बनाने और उसे प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रोत्साहन ने अरुणा को जिले के कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंचाया।
यहाँ उन्होंने मोटे अनाज उगाने और उनसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने का व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान अरुणा ने सीखा कि किस तरह मोटे अनाज को आय का एक स्थायी स्रोत बनाया जा सकता है। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत सरकारी सहायता मिलने की जानकारी भी मिली। लघु उद्योग विभाग के सहयोग से अरुणा शर्मा को 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण की एक यूनिट स्थापित की। यहीं से अरुणा को अपने सपनों को साकार करने का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रियांशी जी हमारी स्टॉल पे आई। उन्होंने मेरे को कहा कि आप काले गेहूं में काम कर रहे हो, आप श्री अन्न में काम करो, बाजरा और मिलेट्स में काम करो आप। तो मेरे को प्रशिक्षण भी दिया केबीके कृषि विज्ञान केंद्र से। वहाँ से मैं प्रशिक्षण लेके फिर मैंने मिलेट्स का काम चालू कर दिया। और अब मेरा बहुत जयपुर में, आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत अच्छी सेल होती है मेरी, बहुत अच्छा मार्केट है। और बहुत अच्छा, मैंने अभी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोन भी लिया है और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। अरुणा शर्मा ने अपने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट में काम के लिए ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया और एक सशक्त समूह का निर्माण किया। इस पहल से महिलाओं को घर के पास ही रोजगार मिला। वहीं अरुणा के खाद्य उत्पादन को नई मजबूती भी मिली। महिलाओं के सहयोग से अरुणा ने मोटे अनाज से कई पौष्टिक उत्पाद तैयार करने शुरू किए, जिनमें दलिया, बिस्किट और अन्य स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इन उत्पादों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सीधे खेत से घर तक पूरी तरह देसी, शुद्ध और ऑर्गेनिक विधि से तैयार किए जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री योजना पीएम एफएमईजी के द्वारा लोन लिया है। 5 लाख का लोन लिया है। उसमें मुझे 35% की सब्सिडी मिली है। तो चल रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है मुझे उससे। और मैंने इसी दौरान राजीविका के बारे में भी बहुत सुना था कि राजीविका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने एक राजीविका के उसमें समूह बनाया, 11 महिलाओं का समूह बनाया। आज हम 11 महिलाएं मिलके बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छी हमारी प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सेल रहती है। और बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में मेरा ये बिस्किट जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। अरुणा शर्मा ने अपनी मेहनत, लगन और दूरदृष्टि के बल पर आपदा की घड़ी में भी अवसर तलाशा। कठिन परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्होंने हालात को समझा और नई राह बनाई। उनकी निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच ने आखिरकार रंग दिखाया और आज अरुणा का ये प्रयास सफलता की राह पर है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे अरुणा शर्मा अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाती हैं, कैसे उन्होंने अपने उत्पादों के लिए एक बाजार तैयार किया है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं उस सफर की ओर जिसके जरिए अरुणा शर्मा ने अपने घर की रसोई से उत्पादों को तैयार करके बाजार तक पहुंचाया है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से वो बिस्किट तैयार करती हैं और कौन कौन से तरीके अपनाती हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने उत्पादों के लिए बाजार व्यवस्था कैसे तैयार की है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं।
अरुणा शर्मा की दिनचर्या सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। दिन निकलने से पहले ही वो घर के सभी दैनिक कार्य पूरे कर लेती हैं। घर के कामों से मुक्त होकर अरुणा अपने बिस्किट निर्माण के कार्य में जुट जाती हैं। सबसे पहले वो बाजरा और काले गेहूं से मल्टीग्रेन आटा तैयार करती हैं। इसके बाद इस आटे को पेंट्री में सुरक्षित रखकर उसमें देसी खांड मिलाया जाता है ताकि बिस्किट स्वाद के साथ साथ सेहतमंद भी रहे। पूरी सावधानी और स्वच्छता के साथ इसी मल्टीग्रेन आटे से अरुणा पौष्टिक बिस्किट तैयार करती हैं। आज अरुणा शर्मा मल्टीग्रेन आटे से लगभग 23 प्रकार के उत्पाद तैयार कर रही हैं, जो सेहत और स्वाद दोनों का ध्यान रखते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठ के दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होके मैं सुबह ही 5 बजे बिस्किट बनाने लग जाती हूँ। सुबह 1 लॉट मैं बिस्किट का बनाती हूँ। 9 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर 9 बजे फ्री होने के बाद घर का काम करती हूँ। फिर वापस 12 बजे फिर दोबारा हम बिस्किट बनाने लग जाते हैं। अरुणा शर्मा के इस पूरे काम में उनके पति अरुण शर्मा का भरपूर सहयोग रहता है। घर से लेकर खेत तक हर कदम पर वे अरुणा का साथ देते हैं। अरुण शर्मा बताते हैं कि वो बायोपॉड बाजरे का उत्पादन पूरी तरह जैविक तरीके से करते हैं। बाजरे का बीज उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त किया। साथ ही उन्हें वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन भी मिला। वे प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जिससे फसल सुरक्षित और पोषक बनती है। अरुणा और अरुण की यह साझी मेहनत आज न सिर्फ परिवार की आय बढ़ा रही है, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। मैं एक कृषक परिवार में जन्मा हुआ हूँ और मैं बायोफोर्टिफाइड बाजरे का उत्पादन जैविक तरीके से कर रहा हूँ। इसका बीज हमको यहाँ केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र EcoRC से हमको प्राप्त हुआ। वहाँ से ही हमने ट्रेनिंग करके बाजरे का उत्पादन करा। वहाँ से ही हमको जब वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह सारा उपलब्ध होता है और उसी के द्वारा मैं उत्पादन करता हूँ। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के अलावा अरुण शर्मा पॉली फार्मिंग भी करते हैं। इस पद्धति के तहत वे एक ही खेत में ऑर्गेनिक सब्जियों की विविध खेती कर रहे हैं। अरुण जी बताते हैं कि पॉली फार्मिंग में जोखिम कम होता है और किसानों की आमदनी बढ़ती है। रासायनिक पदार्थों से दूर रहकर वे पूरी तरह जैविक तरीकों से सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। अपनी मेहनत और नवाचार के लिए अरुण शर्मा को सरकार द्वारा बेस्ट कृषक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं पॉली फार्मिंग भी करता हूँ, जिसमें पॉली हाउस वगैरह में खीरे वगैरह भी होते हैं। सरकार के द्वारा आत्मा योजना के द्वारा मेरे को बेस्ट कृषक का अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके अलावा मैं जो सब्जी वगैरह ऐसी खेती वगैरह करता हूँ ऑर्गेनिक, जो कि खाने पीने में बहुत अच्छी रहती है और अच्छा इसका दाम हमको मिलता है। और इनके अलावा इन ग्रुप का जो मार्केटिंग का सारा काम है वो मैं इनको मदद करता हूँ और इनका जो भी लाने ले जाने की व्यवस्था करना हो या कुछ करना हो वो सब काम मैं ही देखता हूँ इनका। अपने उत्पादों की मार्केटिंग की शुरुआत के लिए अरुणा शर्मा से सबसे पहले लघु उद्योग भारती की महिला इकाई ने संपर्क किया। महिला इकाई के पदाधिकारियों के सहयोग से उन्हें पहली बार स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी में उन्हीं की ही स्टॉल पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिला। इस प्रदर्शनी में ग्राहकों से मिली सराहना और सकारात्मक सुझावों ने अरुणा शर्मा का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर और अधिक भरोसा हुआ। यहीं उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर सही मार्गदर्शन और मंच मिले तो घरेलू स्तर पर शुरू किया गया काम भी बाजार में अपनी पहचान बना सकता है। इसी प्रोत्साहन के साथ अरुणा शर्मा के उत्पादों की मार्केटिंग की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर उनके व्यवसाय को नई दिशा और नई पहचान दिलाई। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी हमारे घर आए। सुनीता जी जो प्रांत महामंत्री हैं, वैशाली जी जो जगतपुरा महिला इकाई की अध्यक्ष हैं, वो हमारे घर आए। तो उन्होंने बोला कि ये क्या रखा हुआ है। मैंने कहा ये काला गेहूं है। तो बोले आप काले गेहूं को घर में रख के बैठे हो, तो काला सोना है, इसको बाहर निकालो। तो मैंने कहा कहाँ निकालें, अभी तो कहीं मार्केट ही नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कैसे निकालें।
तो फिर मतलब वो जुलाई में आए थे, अक्टूबर में स्वयं सिद्धा एग्जीबिशन होने वाली थी, तो उन्होंने मेरे को अपने कि आप एग्जीबिशन लगाओ। मैंने कहा एक काले गेहूं के बेस पे हम क्या एग्जीबिशन लगाएंगे, कि नहीं आप लगाओ। उन्होंने अपनी स्टॉल में मुझे जगह दी कि आप मेरी स्टॉल में लगाओ। मैंने उनकी स्टॉल में स्टॉल लगाई, तो मतलब काले गेहूं का हमने दलिया भी बनाया, आटा भी बनाया। फिर जो वैशाली जी हैं उन्होंने बोला कि आप काले गेहूं के बिस्किट और तैयार करवाओ, तो हमने काले गेहूं के बिस्किट भी बनाए। तो हमारे काले गेहूं के बिस्किट बहुत पसंद आए लोगों को। 3 दिन की एग्जीबिशन थी, उसमें तीनों दिन हमें बनवाने पड़े, क्योंकि उस वक्त मेरे को बनाना नहीं आता था, मैंने बनवाए थे। फिर मैंने एग्जीबिशन हमारी बहुत अच्छी रही 3 दिन की। अरुणा शर्मा बताती हैं कि शुरुआत में वे ये काम अकेले ही किया करती थी। घर की सीमित जगह और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। लेकिन समय के साथ अरुणा ने समझा कि सफलता तब और बड़ी होती है जब उसे मिलकर जिया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने महिलाओं का एक समूह तैयार किया। आज अरुणा शर्मा के साथ 11 महिलाओं का समूह जुड़ा हुआ है, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। पहले मैं अकेली काम करती थी, फिर मैं राजीविका से जुड़ी तो 11 महिलाओं का हमने समूह बनाया। फिर समूह के माध्यम से हमने ये काम चालू किया बिस्किट का, तो मैं तो बहुत लाभ ले रही हूँ। आगे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं, वो भी मेरे साथ में काम कर रही हैं, वो भी लाभ ले रही हैं। अरुणा शर्मा का ये समूह सिर्फ काम करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। आज इस समूह से जुड़ी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर न सिर्फ अपने परिवार को आर्थिक सहारा दे रही हैं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रही हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे केवीके करौली का और जानेंगे कि कैसे मोटे अनाजों से बनने वाले उत्पादों के बारे में वो किसानों को, अन्य ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे रही हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र करौली का रुख करते हैं, जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, जो युवा हैं, उन्हें किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और साथ ही साथ प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो भी मोटे अनाजों से अन्य उत्पाद तैयार करें और उन्हें बाजार तक पहुंचाकर अपनी आमदनी में इजाफा करें। आइए रुख करते हैं केवीके करौली का। कृषि विज्ञान केंद्र महिला किसानों को नवीनतम योजनाओं और अवसरों के साथ कई प्रकार से प्रशिक्षण दे रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र करौली से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में हमारा एक महिला स्वयं सहायता समूह केडी स्वयं सहायता समूह, इसको हम विशेष रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि इसकी महिलाएं जो है वो इस क्षेत्र में, इस प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और सीखना चाहती हैं। इसी कड़ी में इनको प्रशिक्षित करते हुए इन्हें बाजरा के उत्पादन से लगाकर उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग और विभिन्न सरकारी सहायताएं उनके बारे में अवगत कराया है और उसी के मद्देनजर इनके यहाँ पे एक प्रसंस्करण की इकाई भी स्थापित की है, जिससे ये समूह आत्मनिर्भर बन सके और अपनी खुद की आय का सृजन कर सके। जो इन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र पर प्राप्त किया है, उसमें बाजरा के उत्पादन में इन्हें बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो बाजरा की है HHB 299, उसके बारे में बताया और उसे जैविक तरीके से वह किस तरह से अपने खेत में लगा सकते हैं और उससे
उसके उत्पाद बनाने के तरीके हमने वहाँ पे इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में सिखाए थे। लेकिन उसी के साथ जो इनकी यहाँ जो प्रसंस्करण की इकाई स्थापित हुई है, जो हमने प्रधानमंत्री की PFMME योजना के तहत इनके यहाँ पे लोन के माध्यम से स्थापित की है, उसमें जो हमारी मुख्य इसकी जो समूह की महिला हैं अरुणा शर्मा जी, वो इसके 23 तरह की वैरायटी के बिस्किट तैयार कर रही हैं और इन बिस्किट्स को वो प्रदर्शनियों के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करके घर बैठे इनकी सेलिंग कर रही हैं, इन्हें बेच रही हैं और इसकी वजह से उन्हें 10 से 11 लाख की आय जो है सालाना प्राप्त हो रही है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र करौली से जो प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया, उसके द्वारा अब ये अपने पैरों पर खड़ी हैं और इन्हीं के साथ इनके पूरे समूह में जो 11 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जो पहले कुछ नहीं करती थी, आज वो अपने आत्मनिर्भर बन के अपने पैरों पर खड़ी होकर के उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। और प्रधानमंत्री की जो ये योजना थी, इसका इन्होंने लाभ उठा करके एक लघु उद्योग अपने यहाँ स्थापित किया है और विभिन्न संस्थाओं के ये जुड़ी भी हैं। जैसे राजीविका के माध्यम से इन्होंने समूह स्थापित किया, अपना स्वयं सहायता समूह बनाया। उसी के साथ महिला सहकारिता विभाग और दूसरे जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, उनसे इन्हें सहयोग प्राप्त होता रहता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, उनका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और अपने पैरों पर खड़ी होकर के दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करें। वर्तमान बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र श्री अन्न यानी मोटे अनाज से आज के उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार नए नए उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दे रहा है। बाजरा के बेकरी उत्पाद में ये बिस्किट तो तैयार कर ही रही हैं, इसके साथ आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए जो आज के विभिन्न उत्पाद हैं, जो कि हमारी उपभोक्ताओं की पसंद है, विशेष रूप से मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स और इसी के साथ कुरकुरे, पफ, ये भी हम मिलेट की तैयार कर रहे हैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर। और आने वाले समय में इसके इन्हें प्रशिक्षण दे करके हम प्रयास करेंगे कि उसके उत्पाद भी ये अधिक से अधिक मार्केट में लेके आएँ और बेचें, क्योंकि इन उत्पादों को बेचने का उद्देश्य हमारा यह है कि इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो हम आगे बढ़े ही, लेकिन इसी के साथ हमारे जो समाज का स्वास्थ्य है, हमारे जो देश का स्वास्थ्य है, उसे भी हम अधिक से अधिक सुधार सकें। और इसी कड़ी में हम अपने मिलेट के जितने भी दूसरे उत्पाद हैं, वो शीघ्र उसके प्रशिक्षण हम अपने यहाँ पे देंगे और इन्हें हमारी महिला समूहों को तैयार करेंगे। अरुणा शर्मा की ये सफलता केवल एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल है। कृषि विज्ञान केंद्र से मिले प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं के सहयोग और अपनी मेहनत के बल पर अरुणा ने मोटे अनाज से बने उत्पादों को घर की रसोई से बाजार तक पहुंचाया। आज उनके बनाए मल्टीग्रेन बिस्किट स्वास्थ्य और स्वाद दोनों की पहचान बन चुके हैं। ये कहानी प्रेरणा है हर उस महिला किसान के लिए जो कुछ नया करने का सपना देखती हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने राजस्थान के करौली में रहने वाली अरुणा शर्मा जी से मुलाकात की, जाना कि किस तरह से उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर सफलता हासिल की है। और साथ ही साथ वो खुद ही सफल नहीं हुई हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। बता दें किसान भाइयों बहनों आपको कि अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सफलता की कहानी है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ऊंचा जो है उगना तो जड़ों की ओर